औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान किस तरह से की जा सकती है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और इसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि ये ऐसा कंटिन्यूस टेंस होता है जो कि परफेक्ट हो। मज़ीद इसको समझाती हूँ मैं कि ये ऐसे काम का इसमें ज़िक्र हो रहा होता है जो कि हमें पता हो कि कब से चल रहा है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं ये आपको ना डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो लगती हैं वो है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, और हैव बीन प्लूरल के साथ। अब इसकी पहचान क्या है कि इसमें किसी ना स्पेसिफिक टाइम का, स्पेसिफिक महीना मुद्दत का जिक्र हो रहा होता है। ठीक है, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं प्लस हैव और हैज़। वो मैं बता चुकी हूँ कि है सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है और आई के साथ भी हैव लगता है। उसके बाद लगता है बीन। हैज़ और हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। तो ये न्यू चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। सिंस और फॉर लगेगा इस टेंस में। सिंस और फॉर का यूज़ किस तरह से हम करते हैं? सिंस जो होता है वो डेफिनेट टाइमिंग के लिए यूज़ होता है और फॉर इनडेफिनेट टाइमिंग। अब डेफिनेट टाइमिंग और इनडेफिनेट टाइमिंग क्या होती है मैं आपको ईजी वर्डिंग में बताती चलूँ कि डेफिनेट टाइमिंग वो स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, जैसे मॉर्निंग। अब इवनिंग को हम मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, या 3 बजे से। अब 4 बजे को या 5 बजे को हम 3 बजे तो नहीं कह सकते, 3 बजे एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। इसके बरक्स जो इनडेफिनेट टाइमिंग है वो इस तरह से है कि 2 दिन से। अब वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है या सैटरडे संडे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 2 घंटे से, तो वो 2 घंटे मॉर्निंग के हो सकते हैं, इवनिंग के हो सकते हैं, नाइट के कुछ कोई भी हो सकते हैं। तो ये इनडेफिनेट टाइमिंग है। तो ये इसमें डिफरेंट था। तो इनडेफिनेट टाइमिंग के साथ लगता है फॉर और डेफिनेट टाइमिंग के साथ लगता है सिंस। अच्छा, इसकी ना एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और आई के साथ क्या लगता है? हैव, और हैव के बाद फौरन से क्या आ जाएगा? बीन। आई हैव बीन। वेट फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी पुट करेंगे। वेटिंग फॉर यू ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, सुबह अब एक स्पेसिफिक टाइमिंग थी तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब ही के साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। ही क्योंकि एक बंदा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ आएगा। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ आएगा, हैज़ के फौरन बाद बीन आएगा। ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी आएगा। ट्राइंग फॉर 2 days। फॉर क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी वो 2 days हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। आगे इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर हैज़ और हैव, फिर हम बीन नहीं पुट करते, फिर हम नॉट पुट करते हैं और फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हैज़ और हैव के बाद बीन नहीं आएगा। यहाँ पे बीन आएगा लेकिन उससे पहले नॉट आएगा। हैज़ और हैव के दरमियान में आपने नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। योर सन जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक बंदे से बात की जा रही है, एक बंदा का मुखातिब है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, देन नॉट, देन बीन, कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। बहुत ईजी है, जस्ट आपने हैज़ और हैव के दरम्यान में नोट पुट कर देना। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। इकरा शाम से अपना सबक याद नहीं कर रही है। इकरा हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। सिंस क्यों आया? क्योंकि इवनिंग जो है एक डेफिनेट टाइमिंग थी, एक स्पेसिफिक टाइम है डे का, इवनिंग। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले इंटरोगेटिव में जैसे कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? तो सबसे पहले तुम, यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा। हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years? यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
आगे जो डबल इंटरोगेटिव है इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरोगेटिव की तरह होता है और इसमें शुरू में WH पुट कर देते हैं। WH फैमिली जैसे वाई, व्हेन, वेयर। जैसा कि तुम क्यों 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, वाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। तो सिंपली आपने स्टार्टिंग में WH फैमिली पुट कर देनी है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई होप सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।